राजनीति पिता से अरे भाई इनके पिताजी मरे थे तो ऐसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे करके शूटिंग करवा रहे थे। कोचिंग बोला जाता है रीट क्या? हाँ नहीं उनकी नहीं श्रद्धांजलि वाला वीडियो बन रहा था। तो क्या बोलते हैं भाई फिल्म कैसे बनता है, टेक ओवर क्या बोलते हैं वैसे हो रहा था। कट 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 हम गले में हाड़ी पहन लेंगे, कमर में झाड़ू बांध लेंगे, पर गुलामी मतलब पैर पकड़ के अपनी बेटी बहू के सौंप के राजा के ताज नहीं पहनेंगे। चमार तो भारत नहीं छोड़ेगा, पर चमार को भारत छुड़ाने वाला दुनिया छोड़ देगा। चमार के खून में वो गर्मी है कि जो बोर्डवा लगाया है ना वो अपन कुल खानदान के देख ले। अंग्रेज के गुलामी करे वाला चमार के छोड़ा देगा भारत। अरे वो चमार वंश है उधम सिंह के बेटा, उधम सिंह चमार के बेटा कि अंग्रेज को जाके लंदन में गोली मारा। सर आज रैदास जी की जयंती सेलिब्रेट किया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। चमार समाज के लोग और खासकर इसमें तो बहुत सारे समाज के लोग आते हैं, सब समाज के लोग आते हैं, लेकिन जिस समाज से आते हैं रैदास जी वो समाज जो है वो चमार है। और चमार को कहा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो। ये कौन कह रहा है? राजीव राजपूत हैं। अच्छा मैं बता दूं? हाँ जी। चमार तो भारत नहीं छोड़ेगा, पर चमार को भारत छुड़ाने वाला दुनिया छोड़ देगा। विवादों के लिए जाने जाते हैं। विवादों के लिए नहीं, चमार के खून में वो गर्मी है कि जो बोर्डवा लगाया है ना वो अपन कुल खानदान के देख ले। अंग्रेज के गुलामी करे वाला चमार के छोड़ा देगा भारत। अरे वो चमार वंश है उधम सिंह के बेटा, उधम सिंह चमार के बेटा कि अंग्रेज को जाके लंदन में गोली मारा। अंग्रेज जनरल डायर को जिसने जालियांवाला घात कांड करवाया था। ये जो चमार को भारत छुड़ाने वाला है वो अपना इतिहास बताए ना, ये अपना इतिहास बताए। ये छुड़ाएगा नहीं, इसको दुनिया छुड़ा देगा। ये भी चमार को नहीं जानता है। चमार में कुछ तो बात होगा जिसकी वजह से वो कहे हैं, वो राजपूत समाज हैं इसलिए तो कहे हैं कि नहीं चमार भारत छोड़ो। चमार चमार में बता दिया ना कि चमार के खून में एक ही चीज बसता है, वो है सामाजिक न्याय, समानता, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मानवता बसता है। और जिसके खून में राक्षस बसता है तो विरोध करेगा ही करेगा। लूट के खाने वाला आदमी, गुलामी करके राजा बनने वाला आदमी, वो क्या चाहेगा, क्या कहेगा वो? क्योंकि हम लोग कभी भी सिर झुका के ताज नहीं पहना है माथा पर। हम गले में हाड़ी पहन लेंगे, कमर में झाड़ू बांध लेंगे, पर गुलामी मतलब पैर पकड़ के अपनी बेटी बहू के सौंप के राजा के ताज नहीं पहनेंगे। वो चमार है, वो चमार है। इसमें तो देश में बहुत सारी जातियां हैं सर, लेकिन बहुत सारी जातियों को नहीं कहा जा रहा है। चमार को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि आज लड़ रहा है ये, आज के समय में चमार ही लड़ रहा है। संविधान को रक्षा करने के लिए अगर कोई पहले पंक्ति में है या तो लड़कार रहा है पूरे देश में बहुजन समाज का, तो चमार जाति के लोग। सिर्फ चमार नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़कार रहा है। लड़ने में तो सबको लड़ेंगे ना, पर अगले जाके अगर कोई आवाज उठा रहा है ना समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को और संविधान को रक्षा के लिए, तो अगले पंक्ति में, मैं अगला पंक्ति में कह रहा हूँ, अगले पंक्ति में चमार है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है राजीव राजपूत पर? अभी तो मैं आपके माध्यम से सुना हूँ, सहायता की न्यूज पूरा ये नहीं हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो कार्रवाई करवा देंगे मनोज भाई, एकदम करवा देंगे। नीतीश के कान पकड़ लेंगे इस मुद्दे पर। और जदयू आरजेडी का गोड़ पकड़ना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। अगर नहीं कराएगा उसको गिरफ्तार। तो ये कहाँ है इन लोग, कहाँ है? दलित यहाँ 20% है। चमार मतलब सिर्फ चमार नहीं, पूरे दलित एक हो जाएगा इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर पूरे दलित एक हो जाएगा। और 20% है, जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे और इधर से उधर घुमा देंगे। सलमान के बारे में क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि उनके पिताजी का मूर्ति तोड़ दिया है रामविलास पासवान जी को, लेकिन अभी कुछ बोलते नहीं है, बोल नहीं रहे। देखिए, रामविलास पासवान जी समाजवादी नेता थे, सामाजिक न्याय के पूर्वोद्धा थे, और इनका बेटा तो है जामंत हनुमान है। तो इनको इनके पिताजी से क्या लेना देना? इनको नाना से लेना देना है। राजनीति पिता से बढ़ के है, राजनीति पिता से। अरे भाई इनके पिताजी मरे थे तो ऐसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे करके शूटिंग करवा रहे थे। कोचिंग बोला जाता है रीट क्या? हाँ नहीं उनकी नहीं श्रद्धांजलि वाला वीडियो बन रहा था। तो क्या बोलते हैं भाई फिल्म कैसे बनता है, टेक ओवर क्या बोलते हैं वैसे हो रहा था। कट 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 उसके बाद नहीं ऐसे करवा रहे थे। वो व्यक्ति से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये वीडियो चला कि नहीं चला है कि श्रद्धांजलि देने के लिए उनको जो फिल्मी इंडस्ट्री की वीडियो बनाने वाला है, जो वो कट करके फिर नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा बाल इधर कीजिए, आंसू इधर बहाइए, फिर करा, हाँ फिर शुरू करो। ये जो अपने पिता पर आंसू बहाने के लिए जो रील बना रहा था, वो व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा बाप क्लास पर, तो क्या करेगा? क्या करेगा वो?
मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे दुनिया जान रही है इस बात को। वो एक्टर हैं, एक्टर हैं, हाँ, राजनीति का एक्टर, राजनीति एक्टर हैं। फिल्मी इंडस्ट्री में तो फेल हो गए, राजनीति में अभी हैं, एक्टर हैं वो अभी करेंगे एक्टिंग कर रहे हैं, सफलता मिल रही है उनको। तो आप लोग न्याय दिलाएंगे किनको? उनके पिताजी को। उनके पिताजी के न्याय के लिए, उनके लिए हम लोग खुद लड़ेंगे। उनके पिता नहीं है, मान लिया जाए कि जो रामविलास पासवान जी है वो बिहार में दलितों का शान है। उनके पार्लियामेंट के भाषण सुनिए, वो मनुवादी के चिथड़े उड़ा देते थे पार्लियामेंट के अंदर में। वो सभी का मान और सम्मान है, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे, चिराग लड़े या न लड़े, उनके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है तो मैं वो संज्ञान लूंगा। मैं देखता हूँ कहाँ मूर्ति टूटी है, मैं जाऊंगा वहाँ, लड़ूंगा उनके लिए। चिराग है, उनका बेटा है, राजनीतिक बेटा है। तमाम बिहार का जो नया युवा राजनीतिक में जो आया है वो राजनीतिक पुत्र हो सकता है रामविलास पासवान जी का। वो बिहार के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने बिहार को दिशा दिया है। नासिर में सर रैदास जी के नाम पर बहुत बड़ा ज़मीन है, तकरीबन 12 से 13 बीघा ज़मीन है, लेकिन अभी भी उस तरह का डेवलपमेंट होना नहीं हुआ है जिस प्रकार के होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में ये कहूँ सर कि बिहार में अगर कहा जाए रविदास जी के नाम पर सबसे बड़ा ज़मीन तो हमको लग रहा है कि नासिर में, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। समाज जो संत रैदास जी के मानने वाला जो समाज है, उनकी वोट अभी बिहार में बिखरा हुआ है, कोई लीडर नहीं है, इस चलते यहाँ विकास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं मानूँ, देखिए संत रैदास जी के जो मानने वाले कुल खानदान के लोग हैं, तो आप पढ़िएगा कि भारत में 28 को राज है ना, लेकिन उनको यही पढ़ाया गया है कि भारत एक देश है और यूपी एगो राज है, बाकी कोई राज है ये नहीं है। और यहाँ के सरकार है बिहार, तो विकास कौन करेगा? इसको नज़र में तो खाली यूपी से लगता है कि यूपी को राजे है और देश को भारत है ना। अब इनको समझा रहे हैं कि नहीं बाबू पढ़ लो, बिहार भी सरकार है, बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। तो जिस दिन संत रैदास जी के जो बिहार में लोग हैं, बिहार में संत रैदास जी के जो पुरखे लोग हैं और उनके जो वंशज लोग हैं, है ना, वो समझ जाएंगे कि ना बिहार भी एक राज है, तो विकास हो जाएगा। हाँ, विकास हो जाएगा। चलिए, तो मनोज भारती इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं और किस प्रकार से पॉलिटिक्स किया जाता है और खासकर बिहार के रूप में वो उसके मामले में मजे हुए खिलाड़ी हैं। इनको आमतौर पर सड़कों पर लड़ते हुए देख सकते हैं और ख़ास करके ये जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स है उनके लिए पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में विख्यात हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं आप लोग तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।